यदि आप क्या कहा जाए, वेद शास्त्र अच्छा हम कहाँ श्रवण करते हैं? हम अच्छा श्रवण तब कर सकते हैं जब हमें अच्छा पढ़ने की आदत हो, अच्छा बोलने की आदत हो, तब तो अच्छा हम सुने। लेकिन आजकल फोन ऐसे आ गए हैं कि धर्म ग्रंथ तो कोई देखता ही नहीं है। अधिकतर टाइम फोन पर ही निकल जाता है। घर के कार्य से फ्री हुए, फोन लेकर बैठ गए। आपस में सगे संबंधी एक ही स्थान पर बैठे हैं, लेकिन सब आपस में बैठे, लेकिन सब फोन लेकर बैठे हैं। आजकल दूरियां तो कम हो गई, लेकिन फासले बढ़ गए। लोग कहते विकास हो गया है। कैसा विकास? क्या आप विकास इसको समझते हैं कि पहले झोपड़ियां थीं, आज बड़े बड़े मकान बन गए? पहले गलियारे थे, आज बड़ी बड़ी सड़कें बन गई। पहले पत्र लिखा जाता था, आज फोन हो गए। तो क्या आप इसको विकास समझते हैं? जितना बाह्य विकास हुआ है, उतनी हमारी आत्मिक हानि हुई है। उतने अंदर से हम बहुत तुच्छ होते जा रहे हैं, बहुत निम्न स्तर पर होते जा रहे हैं। संकुचित हमारी मानसिकता होती जा रही है, उतना संकीर्ण विचारधाराएं फैलती जा रही हैं, उतना मस्तिष्क छोटापन प्रकट करने लगा है। भले ही किसी को यह बात अच्छी ना लगे, शब्द भले ही थोड़े से कठोर हो, लेकिन वास्तविकता यही है। अच्छा श्रवण करने की आज हमें आदत बनानी चाहिए। जीव काट डाली गई अंग्रेजी के खंजर से, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है। अपनी भाषा, हमारी भाषा कौन है? देव भाषा कौन है? संस्कृत। मातृभाषा हिंदी। लेकिन आज हम अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं, हम अपनी देव भाषा संस्कृत को भूलते जा रहे हैं। और जिसकी भी जो भाषा है, अपनी अपनी भाषा को महत्व देना ही चाहिए। जो अपनी भाषा को भूल जाए, जो अपने मातृत्व भाषा को भूल जाए, उसका कैसा मातृ प्रेम, उसका कैसा देश प्रेम? देश का मतलब यही नहीं जो जहां रहता है, जो जिस भी राज्य में, उसके लिए वही सब कुछ है। तो हमें अपनी भाषाओं का ध्यान रखना चाहिए, अपनी परंपराओं का, अपनी संस्कृतियों का ध्यान रखना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जीव काट डाली गई अंग्रेजी के खंजर से, तो कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा? अरे बच्चों को तो नहीं है आजकल फोनों से फुर्सत, तो भविष्य में गीता पुराण कौन खोलेगा? आजकल बच्चों को तो नहीं है फोनों से फुर्सत, तो गीता पुराण कौन खोलेगा? आप जरा देखिए कि यदि आप अपने धर्म ग्रंथ शास्त्रों से दूर हैं, तो धीरे धीरे आपकी सनातनी परंपरा जो है, आप यदि उसे भूलते जाएंगे, उससे दूर होते जाएंगे, तो बहुत दिन वो नहीं है जो आप अपने धर्म में नहीं रह पाएंगे। आप अपने महापुरुषों को नहीं पूज पाएंगे, आप अपने भगवान की पूजा नहीं कर पाएंगे, आप सत्संग नहीं कर पाएंगे। और जैसा यदि हम इतिहास से कुछ ना सीखे, कितना कुछ सहा इतिहास ने, आप देखे हो। छत्रपति शिवाजी महाराज, लक्ष्मीबाई जी, भगत जी, स्वामी विवेकानंद जी, बड़े बड़े महापुरुष हुए, दुर्गाबाई, जलकारी देवी, कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने रक्त से इस भूमि को छींचा है, तब जाके आजादी प्राप्त हुई है। और जानते हैं, आज जितनी स्वतंत्रता से हम भगवान की कथा सुन पा रहे हैं, ये स्वतंत्रता नहीं थी। पहले तो ये भागवत पुराण कुछ हुआ ही नहीं करते थे। उस समय में जब यहाँ पर अन्य पंथों का राज्य था, उसके बाद अंग्रेजों का भी शासन हुआ, तो जब मुस्लिम शासकों का यहाँ पर राज्य था, तब भगवत गीता ऐसा कुछ भी नहीं होता था यहाँ। और अंग्रेजों के समय में भी यदि कुछ भागवत शास्त्र या ऐसा कुछ करना पड़े आपको आयोजन, तो आपको टैक्स भरना पड़ता था। अपने ही देश में जहां राम का प्राकट्य हुआ, जहां कृष्ण का प्राकट्य हुआ, ऐसी भगवान की भूमि पर भगवान की कथा सुनने के लिए हिंदुओं को, सनातनियों को टैक्स भरना पड़ता था। तब जाके इतने बृहद रूप में नहीं, एकांत में आप अपनी कथा वार्ता पूजा कर पाते थे। तो
ऐसे ऐसे सब हमने सहा है, हमारे पूर्वजों ने सहा है, लेकिन हम यदि फिर भी जागृत नहीं होते हैं, ये अवसर मिला है हमें, मोदी जैसे इस देश को देशभक्त मिले हैं जिन्होंने हमारे भगवान श्री राम वर्षों से एक टेंट में बैठे हुए थे, लेकिन आज उनके ही प्रयास से आज हमारे भगवान राम जैसे पहले कनक भवन में विराजमान थे, आज दिव्य भवन में भगवान श्री राम विराजमान है। तो ये सब कैसे? अथक प्रयासों से। और हम है कि समझ नहीं रहे हैं।